यशोदा मैया रुदन कर रही हैं। इतनी अवस्था ठाकुर जी की हो गई, 16,108 ब्याह हो गए, प्रत्येक पत्नी से संतान भी हो चुकी हैं और संतानों के भी ब्याह हो चुके हैं। उस अवस्था में ठाकुर जी यशोदा मैया की गोद में चढ़ गए और मैया की गोद में जाते बहुत देर तक तो रुदन करते रहे और थोड़ी देर बाद मैया के वक्ष पर अपना हाथ फेरन लगे और बोले, मैया मुझे बहुत दिनों से भूख लग रही है, मैं अभी तक तृप्त ना भय हूं, मैया मुझको अपना दूध पिवा, अब ही पिवा। अब द्वारिकाधीश नहीं है, अब वृंदावन चंद है। छोटे से लाला को जैसे गोद में मैया लेती है, ऐसे ही ठाकुर जी को लेकर के बीच आंगन में बैठ गई। चारों तरफ द्वारिकावासी देख रहे हैं, नंद बाबा खड़े हैं बगल में और श्री यशोदा मैया लाला को अपने पयोधर का पान करा रही हैं। 200 वर्ष की वयोवृद्धा यशोदा मैया ने जैसे ही अपना पयोधर ठाकुर जी के मुख में दिया, अपने आप दुग्ध प्रकट होने लगा और ठाकुर जी दूध पान कर रहे हैं। रुक्मणी जी घुटनों पर बैठे बैठे रुदन कर रही हैं। सत्यभामा, जामवती, जितनी सब भगवान की पटरानियां हैं, इस दृश्य को देखकर के कोई आश्चर्यचकित हो रही है, ये क्या देख रहे हैं हम। सबके कान में खबर पड़ी कि यशोदा मैया है। जैसे ही पता चला यशोदा मैया, सब द्वारिकाधीश, द्वारिका के लोग अपने अपने स्थान पर ही दंडवत प्रणाम करने लगे। यशोदा मैया की जय हो। यही है यशोदा मैया। दूर से दाऊ दादा को पता चली कि मैया आई हैं, दौड़ करके आए और बोले, मैया मैं तो बचपन से कहता आया हूं, तुम यहाँ कन्हैया को ज्यादा प्रेम करो, आज भी वाकू अपना पयोधर पे बाई दी। और मैया ने तुरंत अपनी दूसरी गोद कही, लाला तू भी आ जा। और श्री दाऊ दादा भी लेट गए हैं गोद में और दाऊ दादा दूसरा पयोधर पान कर रहे हैं। दोनों मैया के पयोधर का पान कर रहे हैं। रेवती महारानी बलराम जी की पत्नी देखकर के वे भी रुदन कर रही हैं, सब भावुक हो गए हैं। यशोदा मैया के नेत्रों से प्रेमाश्रु झर रहे हैं। लाला के एक एक अंग को टटोल रही हैं। लाला का सिर कैसे है, केश कैसे हैं, कान कैसे हैं, मस्तिष्क कैसे, नासिका कैसी, आंख कैसी, सब कुछ आज तक वैसा ही है जैसे वृंदावन में थे ठाकुर जी, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। देवकी मैया को पता चली कि यशोदा जी आई हैं। जैसे ही देवकी मैया आई, मैया ने आकर के प्रणाम किया। यशोदा मैया बोली, लाला जी कौन है? बोले, मैया जी मैया है, देवकी मैया है। देवकी मैया नाम सुनते ही यशोदा मैया उल्टा प्रणाम करने लगी, चरण पकड़ने लगी। और चरण पकड़ने तो देवकी मैया संभाल रही, मैया जी कहा कर रही हो आप? अरे यशोदा, आज तक तुम्हारी चर्चा ही सुनिए, आज भी लाला, भले ही लाला मेरो है पर पूरी द्वारिका में चर्चा यूं ही होवे, यशोदा नंदन लाला है। आज भी जन्माष्टमी के दिन सब यशोदा के लाल भजो, यशोदा के लाल भजो कहकर के गाँव में आज पहली बार मिली हो, आपको हृदय से लगाऊं। यशोदा मैया बोली, मैं आपके हृदय से लगवे योग्य नहीं हूं, आपके चरणन की अधिकारिणी हूं। क्यों ऐसा क्यों कह रही हो? बोली, या यशोदा के प्राण तो कब के निकल गए होते, या यशोदा के प्राण पखेरु तो कब के वैकुंठ पहुंच गए होते। अगर देवकी ने कन्हैया को जन्म देकर के वृंदावन नहीं पहुंचा होता तो यशोदा को अस्तित्व नहीं होता।